हर बार गर्मी का सितम जो है लोगों को देखने में मई और जून में मिलता था। इस बार अप्रैल में ही एकदम कहर वाली गर्मी बरसा रहा है मौसम। अब ऐसे में लोगों को किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए? बहुत जगहों पर, बहुत शहरों में ऐसा भी देखा जा रहा है कि कई जगहों पे गाड़ियों में आग लग जा रहा है या लोगों को सन स्ट्रोक पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं झलकारी बाई हॉस्पिटल में लखनऊ के, और मैम से बात करते हैं कि किस तरह के एहतियात को बरतना चाहिए और क्या कुछ अहम चीज़ें करनी चाहिए। मैम, आपका इंट्रोडक्शन सबसे। मैं डॉक्टर रंजना खरे, मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, वीरांगना झलकारी बाई, लखनऊ। मैम, कई जगहों पे देखा जा रहा है लोगों को सन स्ट्रोक पड़ रहा है, हीट वेव इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, किस तरह के लोगों को एहतियात बरतने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि हम यही कहेंगे कि हीट स्ट्रोक को कम्बैट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए पानी प्रचुर मात्रा में पिएं सभी लोग। और मिनरल्स की कमी हो जाती है तो मिनरल्स भी लेते रहें, साथ में नींबू पानी लें। और जैसे फ्रूट्स भी लेते रहें, फ्रेश फ्रूट्स और विटामिन सी से रिच फ्रूट्स जैसे संतरा है और मौसमी फल जो भी हैं वो लेते रहें समय समय पर। और हल्का खाना खाएं, यही। और ढीले कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, शूज़ भी मतलब शूज़ की जगह चप्पलें पहने। और अपने शरीर का विशेष ध्यान रखें। बाहर ज़रूरत हो तो निकलें, नहीं तो ना निकलें। 12 बजे से लेकर के और 4 बजे के बीच में जो गर्मी के जो कहर होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो उस पीरियड को अवॉइड करें बाहर निकलने के लिए। मैम, जो लोग काम पे जाते हैं या फिर जिनका बाहर का ही काम होता है, ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो लोग कैसे इन सब चीज़ों से बचें जो लगातार बाहर निकलते रहते हैं? देखिए, बाहर जिनको वाक़ई में जिनका कुछ का ऐसा काम होता है कि वो बाहर उनको निकलना उनकी मजबूरी हो जाता है, तो वो साथ में अपने पानी की बोतल और मिनरल वाटर लेके चलें, मैं यही कहूँगी। और अपने छाता भी यूज़ करें अगर वो पैदल जा रहे हैं या अगर सवारी से जा रहे हैं, तो मतलब कि अपने को कवर्ड रखें। सिर पे ज़रूर एक कपड़ा या फिर दुपट्टा बाँध के लड़कियाँ चलें, जिससे कि सिर पे डायरेक्ट हीट ना पड़े, उससे हीट स्ट्रोक और बेहोशी भी आ सकती है। मैम, कुछ लोगों को दिक्कतें होती हैं कि अगर वो सन को फेस कर रहे हैं तो उनके फेसेस पे जो है रैशेज़ हो जाती हैं या फिर कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, उससे कैसे बचें? देखिए, सन डायरेक्ट तो नहीं पड़ना चाहिए। और बिल्कुल डायरेक्ट सन पड़ रहा है तो सनस्क्रीन क्रीम्स आती हैं, उनको लगा लें, जिससे कि स्किन जल जाती है, वो बची रहे स्किन उनकी। मैं यही कहूँगी कि अपने को स्किन को बचाओ। और जितना भी है हाथ है, पैर है, वो सब ढीले कपड़ों से कवर्ड रहें। फेस पे, हेड पे स्कार्फ मैंने बताया ही आपको। और अम्ब्रेला, छाता भी लेके चलें, ये ज़रूरी है, बहुत नितांत आवश्यक है। मैम, अगर किसी को हीट स्ट्रोक पड़ता है, सन स्ट्रोक पड़ता है मतलब, तो फिर वो किस तरह के तुरंत प्रिकॉशंस लें? देखिए, अगर वो तो सन स्ट्रोक में तो मरीज़ लड़का बच्चा जो है वो या कोई भी पर्सन है वो गिर भी सकता है और बेहोश भी हो सकता है, इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो सकती है। तो अगर आस-पास के लोग हैं तो उसको भीड़ ना लगाएं, तुरंत उसको छाई वाली जगह पर ले जाएं, उसको इत्मीनान से उसके चेहरे पे छींटे मारें, उसको जो है अगर पास में कोई अस्पताल उपलब्ध है तो उसमें उसको तुरंत भर्ती कराएं, जिससे कि उसका समुचित इलाज हो सके। और अगर नहीं है तो उसको ठंडा पानी उसके चेहरे पर डालने पर और थोड़ी उसके जूते वगैरह या चप्पलें उतार के और उसको मतलब कि इत्मीनान दे सकें, ठंडक पहुँचेगी तो वो हो सकता है उसको अपने आप होश आ जाए और उसको रिलीफ़ महसूस हो। पानी वानी पिएगा तो उसको आराम मिल सकता है। मैम, क्या आँखों पर भी कोई असर पड़ता है, ये सन अगर डायरेक्ट पड़ता है आँखों पे तो? देखिए, आँखों में तो कहते ही हैं कि यूवी रेज़ जो होती हैं, जो सन की डायरेक्ट हीट होती है, वो यूवी रेज़ बहुत ही नुकसान करती हैं। और उससे आँखों की कॉर्निया है और उसके ऊपर मतलब कि रेज़ जब पड़ती हैं तो रोशनी पे इफ़ेक्ट आ जाता है। तो गॉगल्स इसीलिए लोग लगाते हैं धूप में चलने में, तो वो गॉगल्स अच्छे रहते हैं, लगा के चलें। और मैम, बच्चों को क्या ख़ास ध्यान देने की ज़रूरत है उनके पेरेंट्स को? देखिए, बच्चों में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी इफ़ेक्ट कर जाता है और उसकी पिक्चर बहुत जल्दी सामने आ जाती है ना? क्योंकि उनका रिज़र्व पानी का बहुत कम होता है। तो उनका तो ध्यान इसलिए रखना है कि बच्चों को तो बिल्कुल स्कूल बंद भी हो जाते हैं इसीलिए। और अगर स्कूल खुले हैं तो रिक्शे में बच्चे जाते हैं, लौट के जैसे ही या पानी की बोतल लेके जाते हैं, लौट के जैसे ही आते हैं, वैसे ही माताएँ उनको मतलब कि हल्का खाना और पानी, मतलब तुरंत पानी ना दें, लेकिन उसको पानी और खाने से उसका स्वागत करें बच्चे का। और उसको अगर थोड़ी देर बाद अगर स्नान भी कर सकता है बच्चा तो स्नान भी कर ले, उससे भी आराम मिलेगा उसको। मैम, ज़्यादा से ज़्यादा नहाना फ़ायदेमंद होगा?
नहाना तो 2 बार तो हम ज़रूरी कहेंगे कि गर्मियों में नहाना बहुत ही अच्छा है। 2 बार ज़रूर नहा लें तो उससे जितने शरीर के विकार हैं वो भी दूर हो जाते हैं और ठंडक भी मिलती है और तरोताज़ा बना रहता है शरीर। हम आगे और कितना ज़्यादा गर्मी पड़ने के आसार हैं, बहुत ज़्यादा मतलब? अब देखिए कहा जा रहा है, अभी मैं पेपर में पढ़ रही थी कि 72 साल बाद इतनी गर्मी अप्रैल के दिनों में पड़ी है। कोई एक कंट्री का कहीं का नाम निकला था कि जहाँ पे 72 साल बाद इतनी गर्मी पड़ी है, तो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है ये मैं कहूँगी अप्रैल की। और ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपना पूरा असर दिखा रही है और इसके लिए जो है हमें अपने वातावरण को, एनवायरनमेंट को ग्रीन बनाना ही है। उसके प्रयास चल रहे हैं सरकार द्वारा भी और निजी लोग भी इसके प्रयास बराबर कर रहे हैं और अपने घरों में आसपास हरे पेड़ लगाते ही रहें। गर्मी में भी जो है अपनी बगिया को हरा बने रहने दें और एसी का कम से कम इस्तेमाल करें और एसी से तुरंत बाहर निकल कर ना जाएं। अगर जाते हैं तो वो एसी को टेम्परेचर भी जो है वो थोड़ा सा 26 तक रखें, 24-26, लेकिन बहुत एकदम से डायरेक्ट बहुत कूलिंग के बाद अगर बाहर गर्मी हीट में जाते हैं वो भी हेल्थ के लिए बहुत नुकसान करता है। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। कई लोग जो होते हैं वो एसी से निकल के तुरंत बाहर चले जाते हैं, तो जो डॉक्टर साहब का कहना है वो यही है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बचने की कोशिश करें ऐसी जगहों पे तुरंत बाहर जाने से, कि क्योंकि ये हानिकारक है। और ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं और फल खाएं, खाना कम खाएं, हल्के कपड़े पहनें और धूप से बचे रहें। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ मैं सोनाली सिंह, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।